भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की नींव दशकों से कुछ अहम समझौते संभाले हुए। नींव उन समझौतों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब वो नींव हिलती नजर आ रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले ने इन रिश्तों की बची खुची कड़ियों को भी तोड़ दिया। 26 बेगुनाहों की जान लेने वाले इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तलवारें खिंच गईं। भारत ने जहां पाकिस्तान पर आतंक का साथ देने की बात करते हुए कड़े कदम उठाए, व्यापारिक समझौते तोड़े, वीजा खत्म किया, यहां तक कि सिंधु जल समझौते तक को रोक दिया, और फिर भारतीय वायुसेना हो या भारतीय सेना, उसने जबरदस्त पलटवार किया और आतंकियों के शिविर को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान ने भी कुछ करने की ठानी, तो उसने क्या किया? उसने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, उसने गंभीर कदम उठाने की धमकी दी और फिर शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत उसके खिलाफ आतंकी ऑपरेशन चला रहा है, जब तक ये बंद नहीं होता तब तक समझौते की कोई अहमियत नहीं। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की शिमला समझौते से पीछे हटने का असली मकसद क्या है? क्या ये तीसरे देश की एंट्री के लिए रास्ता खोलना है? कश्मीर जैसे मसले को इंटरनेशनल फोरम पर और पब्लिसिटी करवाना है, दिलवाना है? क्योंकि यह सवाल इसलिए गंभीर हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को और अमेरिका को डिक्टेट करते हुए नजर आए कि सीजफायर कर दीजिए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह की भाषा में डिक्टेट करे और ऐसे दखल दे कि दो देश अपने नागरिकों को बता नहीं पाए, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने बता दिया दुनिया को कि सीजफायर हो चुका है। तो क्या तीसरे पक्ष की एंट्री हो चुकी है? तीसरे पक्ष को भारत पाकिस्तान के बीच जगह मिल चुकी है? कश्मीर मसले पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है? लगता तो यही है। शिमला समझौता खारिज हो चुका है। इसके तहत भारत और पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाना था, लेकिन ट्रंप के ट्वीट के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप कश्मीर में अब चौधरी बनेंगे? पत्रकार हैं अशोक कुमार पांडे, वो लिखते हैं कि यह शिमला समझौता खत्म होने का परिणाम है। अब ट्रंप मसला कश्मीर पर मध्यस्थता करेगा। पाकिस्तान 80 साल पहले बना, लेकिन वो हिंदू मुसलमान के पाकिस्तानी नैरेटिव को चलाते हुए 1000 साल की बात कर रहे हैं। ट्रंप पीओके लाने की बात थी, कश्मीर जाता दिख रहा है, यह अशोक कुमार पांडे लिखते हैं। दरअसल ट्रंप ने लिखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई को ट्रुथ सोशल साइट पर जारी एक बयान दिया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व को आक्रामकता रोकने की मुबारकबाद दी थी। इस बयान में ट्रंप ने कहा, मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे को, जो 1000 वर्षों से विवाद में है, उसका समाधान करने की आशा करता हूं, ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि कायम हो सके और अमेरिका और विश्व के दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ सके। ट्रंप ने अपने इस दूसरे बयान में कश्मीर के मुद्दे के समाधान की बात की। कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अब क्या ट्रंप का यह बयान इस बात के लिए संकेत दे रहा है, इस बात को बता रहा है कि शिमला समझौता पाकिस्तान ने सस्पेंड करा ही इसलिए था कि तीसरा पक्ष इसमें आ जाए और अमेरिका का दखल कश्मीर के मुद्दे पर भी आए, और भारत पाकिस्तान के बीच जब भी कोई विवाद हो तो अमेरिका चौधरी बनकर खड़ा हो जाए और फिर सीजफायर करवाए या समझौता करवा दे। ऐसे में क्या तीसरा पक्ष अब कश्मीर के मुद्दे को कमजोर करने के लिए आ रहा है? भारत का पहलू क्या कमजोर हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की लगातार कोशिश यही थी कि कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पर वो लेकर जाए, वहां पर अहमियत मिले, कोई देश दखल अंदाजी करने के लिए आए, और ऐसे में अमेरिका का चौधरी बनना क्या इस बात की तरफ संकेत है? और इसको लेकर भारत की विदेश नीति या फिर राष्ट्र नीति क्या होनी चाहिए और क्या है? क्या इस पर स्पष्टीकरण आने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसी को लेकर विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है।